नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आप देख रहे हैं विशेष, और बात बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन का फेयर 100 का है, क्योंकि 99 के फेयर में तो दुनिया फंसती है, लेकिन भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन फिलहाल 100 के फेयर में फंसी है। जापान की मदद से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला, और ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि लागत के मुकाबले क्या बुलेट ट्रेन का संचालन वाकई सफल हो पाएगा, और ये 100 का फेयर भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए दरअसल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पहुंचा कहां तक है। गतिमान के बाद बुलेट ट्रेन, अब दूर नहीं बुलेट ट्रेन का सपना। जमीन के ऊपर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, समंदर के नीचे से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन पर रेल बोर्ड में तकनीकी ग्रुप की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में रूट का सर्वे जल्द शुरू करने का फैसला लिया गया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव लोकेशनल सर्वे होता है, जिसमें एक एक किलोमीटर की दूरी पे ड्रिल करके मिट्टी की सीरत क्या है, उसका नेचर क्या है, फाउंडेशन का नेचर क्या है। जैसा कि आपको पता है कि एक समुद्र के नीचे से भी थोड़ा रास्ता गुजरना है, तो उधर क्या स्थिति है, वहाँ पे रॉक्स की क्या पोजीशन है, वहाँ पे बॉटम कितना स्ट्रांग है, क्योंकि बुलेट ट्रेन एक बड़ा हैवी और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है। हाई स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, तो उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए सिक्योरिटी के लिए। बैठक में बुलेट ट्रेन के तमाम तकनीकी पहलुओं के बारे में चर्चा की गई। तकनीकी ग्रुप की बैठक में नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टरों के अलावा रेल बोर्ड के सदस्य, जापान सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में इस बात पर खास जोर दिया गया कि बुलेट ट्रेन का निर्माण 2018 में शुरू कर दिया जाए और 2023-24 तक इसको कमीशन कर दिया जाए। ये भी तय हुआ कि बुलेट ट्रेन का एक बड़ा रूट एलिवेटेड रखा जाए। मुंबई के ठाणे क्रीक के नीचे 21 किलोमीटर लंबी टनल बनाकर बुलेट ट्रेन को समंदर के नीचे चलाया जाएगा। इसके लिए जरूरी तकनीकी पहलुओं के बारे में बैठक में चर्चा की गई। मुख्य एजेंडा था जो हमारा शेड्यूल है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, उसकी जो टाइम टेबल है, जो उसकी डेडलाइंस हैं, जो उनका टाइम लाइन्स हैं, उस पर डिस्कशन था कि किस किस स्टेज पे किस किस समय पे क्या क्या चीज़ की जाएंगी। उस पर बड़ा डिटेल डिस्कशन होता है। उसमें जापान के भी एक्सपर्ट्स रहते हैं, जायका के भी रहते हैं, जापानीज़ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, रेलवे बोर्ड के रहते हैं, और ये एक जॉइंट टेक्निकल कमेटी है जो ये पीरियडिकली मिलती रहती है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बीते 12 दिसंबर को भारत जापान के बीच करार हुआ था। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी के लिए बुलेट ट्रेन चलाने के लिए रेलवे प्रोजेक्ट की कुल लागत 97,636 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। जापान इस लागत के एक बड़े हिस्से तकरीबन 79,000 करोड़ रुपए भारत को बतौर सॉफ्ट लोन देने जा रहा है। जापान इस लागत का एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 79,000 करोड़ रुपए भारत को बतौर सॉफ्ट लोन देने जा रहा है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 7 साल में पूरा करने की बात भारत जापान करार में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2023-24 में भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए शिनकानसेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत जापान के बीच हुए बुलेट ट्रेन के करार के मुताबिक जापान भारत को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करेगा और इस ट्रेन को चलाने के लिए जरूरी ट्रेनिंग भी मुहैया कराएगा। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन को लेकर तकनीकी ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम तकनीकी पहलुओं की चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर खास ध्यान दिया गया कि लोकेशन स्पेसिफिक सर्वे जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, ताकि बुलेट ट्रेन ट्रैक बिछाने का काम 2018 में शुरू हो सके। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। तो शुरुआत हमने की 100 के फेयर से, तो बात यही बुलेट ट्रेन के 100 के फेयर में उलझने की। 2023-24 तक बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ने लगेगी, लेकिन इस महंगे प्रोजेक्ट पर तकरीबन 1 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं। तो सवाल यह भी है कि अब वाकई बुलेट ट्रेन अपनी लागत भी निकाल पाएगी।
पहले तो बुलेट ट्रेन को देश की धरती पर उतारना ही किसी सपने से कम नहीं। अगर सरकार ने इसे उतार भी लिया तो इसकी रफ्तार को बनाए रखने के लिए बहुत जुगत लगानी पड़ेगी। जापान ने बुलेट ट्रेन के लिए 97,636 करोड़ का निवेश करने का वादा किया है। करार के मुताबिक जापान के कर्ज की अदायगी 50 साल के भीतर करनी होगी और बुलेट ट्रेन शुरू होने के 16वें साल से 0.1% की दर से ब्याज देना होगा। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार ने बुलेट ट्रेन को चलाने के खर्च का आकलन लगा लिया है? ये सवाल तब और महत्वपूर्ण हो गए जब IIM अहमदाबाद की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन को सफल बनाने के लिए हर दिन बुलेट ट्रेन को मुंबई और अहमदाबाद के बीच लगभग 100 फेरे लगाने होंगे। अगर ये संभव नहीं तो हर दिन करीब 88,000 से 1,18,000 मुसाफिरों को सफर कराना होगा, तभी जाकर लागत निकल सकेगी और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से सफल होगा। अब सवाल उठता है कि क्या मुंबई और अहमदाबाद के बीच इतने यात्री एक दिन में सफर करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या सभी बुलेट ट्रेन से जाएंगे? अगर मान भी लिया जाए कि सभी बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे तो इस रूट पर चलने वाली बाकी ट्रेनों का क्या होगा? रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे को कर्ज और ब्याज समय पर चुकाने के लिए बुलेट ट्रेन शुरू होने के 15 साल बाद तक कम से कम 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए टिकट का मूल्य 1,500 रुपए निर्धारित करना होगा और हर दिन 88,000 से 1,18,000 यात्रियों को ढोना होगा। जापान से बुलेट ट्रेन के लिए कुल लागत का 80% ही कर्ज मिलेगा, यानी भारत सरकार 20% रकम खुद लगाएगी। ये करीब 20,000 करोड़ बैठती है। इसके साथ ही अगर रेलवे 100 रुपए का राजस्व जुटाती है तो 20 या 40 रुपए रखरखाव में खर्च होंगे। इसके बाद बची हुई राशि का इस्तेमाल कर्ज और ब्याज के नकद भुगतान के लिए किया जाएगा। अमूमन एक ट्रेन 800 यात्रियों को ले जाती है तो 88,000 यात्रियों को प्रतिदिन ढोने के लिए कुल 100 फेरों की जरूरत होगी या एक तरफ से 50 फेरों की। ऐसे में दोनों दिशा से हर 1 घंटे में 3 बुलेट ट्रेन चलानी होगी। नेटवर्क के विकास के लिहाज से इसे जयपुर और दिल्ली तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि हर घंटे में क्या मुंबई अहमदाबाद के बीच 1,600 लोग सफर करेंगे? ऐसे में परिचालन खर्च के साथ बुलेट ट्रेन के कर्ज का भुगतान बड़ा आर्थिक बोझ होगा। अब इस नफे नुकसान के गणित पर विचार हो रहा है। आज तक ब्यूरो। तो बुलेट ट्रेन के साथ साथ सेमी हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट भी तेजी से चल रहा है और इसके लिए स्पेन से उच्च तकनीक वाले कोच मंगाए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के मॉडल का जायजा लिया हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ने। तालगो कंपनी के कोचेज मुंबई पहुंच चुके हैं और इनका फ्री ट्रायल 20 मई से किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक वर्किंग मॉडल के जरिए दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके की ट्रेन स्पेन में चलती है। अगर इन डिब्बों की बात करें तो ये डिब्बे किस तरीके के हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 3 कोचेज़ दिखाए जा रहे हैं और इनकी जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एल्युमिनियम के बने हुए कोचेज़ हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये भारतीय डिब्बों के मुकाबले हल्के होंगे। जैसा कि एक जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से देखें तो 16 टन के आसपास एक डिब्बे का वजन होता है और भारतीय रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो 68 टन का एक कोच होता है। तो कुल मिला के अगर हम इसके भार में देखें, इसका जो वेट है तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके चक्के इसमें कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से चक्के लगाए जाते हैं कि 2 कोचेज़ के बीच में ही एक चक्का लगा दिया जाता है, यानी एक एक्सेल लगाया जाता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर 20 डब्बे की अगर ट्रेन है, भारतीय ट्रेन है, तो उसमें तकरीबन 36 चक्के लगते हैं, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि कम चक्के लगेंगे और आधे चक्कों में ही काम चल जाता है। तो कुल मिलाकर इससे फ़र्क ये पड़ता है कि स्पीड अच्छी मिलती है और साथ ही साथ चूँकि वज़न कम है तो जो ट्रैक है उस पर भी उतना ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। लेकिन इनका जो एक्सेल होता है उसको अगर हम भारतीय रेलवे से कंपेयर करते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि उनकी जो भार सहने की क्षमता है वो ज़्यादा है, क्योंकि 17 टन का पर एक्सेल जो है वेट ये बर्दाश्त कर सकती है। अगर भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो उसमें चक्के ज़्यादा होते हैं तो वो वेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कुल मिलाकर स्पीड की अगर हम बात करें तो टालगो कंपनी का जो दावा है कि एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पर ही इनको हाई स्पीड
तरीके से दौड़ाया जा सकता है। यानी हाई स्पीड उस सेंस में कह सकते हैं जिस रफ्तार में यहाँ पर रेलवे के जो ट्रेन्स हैं वो चलती हैं, और एक अनुमान है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रायल होगा, और इससे भी ज़्यादा रफ्तार पर भी ट्रायल किए जाने की बात कही जा रही है। मुंबई और दिल्ली के बीच में 3 महीने के बाद जो है ये ट्रायल किया जाएगा। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है और इसके कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से